ये अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक माफिया क्वीन थी, मगर आज उसे कुछ लोकल थग्स ने हाथ पैर बांधकर सुनसान जंगल में ले गए। थग्स ने उसकी पर्स तक छीन ली गई थी और सबसे बड़ा झटका, इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था उसका अपना गंजा बेटा। उस दिन लानमा यूजुअल रूटीन में सड़कों पर टहल रही थी, तभी एक मिलिट्री वैन उसकी गाड़ी के सामने आकर रुकी। कुछ लोग उसे जबरन उठाकर गाड़ी में फेंकते हैं, लेकिन लानमा के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं, जैसे कोई उसे चाय पर इनवाइट कर रहा हो। गाड़ी रुकी एक वीरान जगह पर। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। सालों पहले लानमा का पति न सिर्फ पैसा लेकर भागा, बल्कि उनके इकलौते बेटे को भी साथ ले गया, जो आज खुद सामने खड़ा है, सिर मुंडवाए, कोल्ड ब्लडेड ब्लैकमेलर बनकर। लानमा ने उस धोखेबाज पति को लॉकेट करवाकर मार डाला था, मगर उसे क्या पता था, उस एक फैसले का बदला उसे आज भुगतना पड़ेगा। अब बेटा बड़ा हो चुका था, उसने सीधे $5 लाख की डिमांड ठोक दी, वरना सारे क्राइम प्रूफ्स पुलिस को भेज देगा। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लानमा अपने सबसे लॉयल नाती शियाओ चियाओ को साथ लेकर एक हिडन वॉल्ट में जाती है, जहां उसने सालों से इमरजेंसी के लिए कैश स्टोर कर रखा था। मिशन रिस्की था, इसलिए उसने बाकी फैमिली को दूर रखा और अपने सबसे ओल्ड और ट्रस्टेड पार्टनर को साथ लिया। पर किसे पता था, वही आदमी जिसने आधी जिंदगी साथ बिताई, पैसों के सामने अपना असली चेहरा दिखा देगा। टर्न्स आउट वही था उसके बेटे लेई का बायोलॉजिकल पिता। उसे कभी फैमिली में नाम तक नहीं मिला। सालों का अपमान और फ्रस्ट्रेशन एक झटके में फूट पड़ा। उसने लान माँ को बांध दिया और पैसे लेकर भागने की तैयारी करने लगा, मगर लान माँ की आइस कोल्ड, फियरलेस, जैसे किसी डेड बॉडी को देख रही हो। उधर गंजा बेटा माँ के गायब होने से बौखला गया था। अपने आर्म्ड गूंस के साथ सीधे लान माँ के मैंशन पर हमला कर देता है। अंदर शाओ छाओ अपनी एक्स को पढ़ा रहा था, तभी मेन गेट धमाके से टूटता है और बंदूकधारी लड़के घर में घुस जाते हैं। शाओ छाओ बंदूक उठाने ही वाला था कि उसे जमीन पर गिरा दिया गया। गंजा बेटा माँ का लोकेशन पूछता है, लेकिन शाओ छाओ कुछ नहीं बताता। इसके बाद टॉर्चर शुरू होता है। बार बार पानी में डुबोकर इंटरोगेट किया जाता है, फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। पूरे घर की तलाशी ली गई, लेकिन सिर्फ $2000 मिले, फार लेस देन $5 लाख डिमांड। उन्हें क्या पता था, इस एक रात की हरकत आने वाले दिनों में खून की बारिश लाने वाली है। जब लानमा वापस घर लौटी तो हर कोना लुटा हुआ था और शाओ छाओ खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था। वो उसका चुना हुआ उत्तराधिकारी था। इस सीन ने लानमा की रगों में आग भर दी। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद शाओ छाओ ने रिवेंज की कसम खाई। तीनों मामा भी खबर मिलते ही लौट आए। फैमिली में चाहे जैसे डिफरेंसेस हों, लेकिन आउटसाइडर अगर घर में घुसकर ये करे तो वो पूरे खानदान की इंसल्ट है। सब रेडी थे वॉर के लिए। तभी आया ओल्ड 8, सबसे काम और कैलकुलेटिव मेंबर। उसने शांति से समझाया, अभी फैमिली बहुत प्रेशर में है, पुलिस और मीडिया की नजर है, बेटर होगा थोड़ा टाइम लिया जाए। शाओ छाओ भले गुस्से से उबल रहा था, मगर लान माँ को भी हालात देखकर फिलहाल रुकना पड़ा। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इन इवेंट्स के पीछे एक और बड़ा